श्री श्रीमद् भागवतम षड्विंश अध्याय शुरू हुआ हमारा 26वां अध्याय। श्री राधे और बढ़ा दो। हरि बोल। तो कल श्रवण किया हमने 25वें अध्याय के अंत में क्या बता रहे थे? क्या बताया अंतिम श्लोक में? पागल है क्या? एतवानि लोकस्मिन् पुंसा निःश्रेयोशयोदयो तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयत्वित्तम स्तरम्। अंत में कहा, भगवान ने कहा था, एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसा निःश्रेयोशयोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयार्पितम स्तरम्। उपसंहार। अब इस जो प्रसंग चल रहा है इसको उपसंहार कर रहे हैं। फल क्या है? फलश्रुति क्या है बताया था। जो व्यक्ति दृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने मन को मुझ में अर्पित कर देता है, तो उसका मन मुझ में स्थिर हो जाता है। परिणाम क्या होता है? उस स्थिर मन के द्वारा ही निःश्रेयसय उदय, उसका निःश्रेयसय, उसका आत्म कल्याण होता है। ऐसा जानना होगा। और तीव्रेण भक्ति योगन तात्पर्य क्या बताया था? तीव्रेण भक्ति योगन मीन्स तीव्र भक्ति योग मीन्स बोला अर्थात जिस भक्ति को ज्ञान योग आदि बाधित नहीं कर सकते, अर्थात तीव्र का बताया था यहाँ पर, कर्म ज्ञान आदि जिस भक्ति का विनाश नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं ऐसी तीव्र भक्ति होनी चाहिए। तभी जीव का पुंसाम निःश्रेयसय, उन जीवों का निःश्रेयसय परम परम कल्याण होता है। इस प्रकार से भक्ति की महिमा सिद्ध की अन्वय रूप में, अन्वय व्यतिरेक रूप में कपिल देव जी ने। अब पहुंचते हैं 26वें अध्याय में। इसमें कहा था, हिमाते में आपको पृथक जो तत्व हैं उन तत्वों को बताऊंगा। किसके साथ में? लक्षणों के साथ में। अलग अलग तत्व का अलग लक्षण अलग अलग बताऊंगा। उन्हें पूछा तत्व की जरूरत क्या है? माला कर लेंगे, भक्ति करनी है ना, तो तत्व की जरूरत क्या है? बता रही क्यों? उन तत्वों को जानने के पश्चात ही, जानने पर ही इसको निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। प्राकृतिक गुण, उन तत्वों को जानने के पश्चात कोई व्यक्ति प्रकृति गुणों से मुक्त हो सकता है। जब तक हमें गुण पता नहीं है, मुक्त कैसे होंगे? एक व्यक्ति को मदिरा, शराब, उसके गुण पता नहीं है, कैसे छोड़ देगा वो? और एक व्यक्ति को दवाई के गुण पता नहीं है, कैसे खाएगा वो? अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल विवर्जनम, दो बातें हैं ना, विधि निषेध, अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल विवर्जनम। स्मर्तव्य शतोदन विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित, दो चीजें हैं, विधि निषेध। अब विधि निषेध के लिए क्या चाहिए?
क्या ज्ञान? वस्तु के गुण का ज्ञान। वस्तु के प्रति हमें आकर्षित कौन करता? वस्तु नहीं करती कभी। वस्तु हमें आकर्षित नहीं करती, कौन करती है? वस्तु गुण आकर्षित करते हैं। और वस्तु हमको क्या? विरक्त भी नहीं करती। विरक्त कौन करते हैं? गुण। जूस देखा चकाचक, एक बड़ा लोटा भर लिया, एक घूंट मारा, सारा मुंह खराब हो गया, सड़ गया। क्या करोगे? आकर्षण किसने किया? जूस पिया, घूंट मारा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा मत दो, बस आधा गिलास, थोड़ा सा, एक घूंट मारा और दो। पहले बोला थोड़ा देना, आधा गिलास, एक घूंट मारते ही बोलता भर दो इसको। आकर्षित किसने किया? चाहे स्थान हो, हमें स्थान आकर्षित नहीं करता, व्यक्ति आकर्षित नहीं करता, वस्तु आकर्षित क्या करता है? गुण। सारे के गुणों का ही। और तो गुणों का ज्ञान जरूरी है। नहीं माते, जब तक जो तत्व हैं इनके लक्षणों को हम नहीं जानेंगे, गुणों को नहीं जानेगा, तो व्यक्ति प्रकृति से मुक्त, प्रकृति से माया से पार कैसे हो जाएगा? जब तक उस प्रकृति को, माया को अच्छा माने बैठा है, शराब पी रहा है, तो ये पता नहीं कि शराब पी रहा, पता नहीं कि शराब का हानि क्या है, कुछ पता ही नहीं है, तो जरा अति उत्तम है। जब दुख कष्ट पड़ते हैं, चित्त विचलित होता है, एक घूंट मारो और आराम से, कोई चिंता नहीं। तो छोड़ेगा कैसे? मुझे कह रहे हैं यहां पर, प्रकृति से पार कब होगा वो? जब समझ आए प्रकृति है क्या। इस शरीर से विरक्ति किसको होगी? किसको होगी विरक्ति? जो शरीर तत्व को जानते, शरीर बना किससे है और जो जानते हैं उसको विरक्ति होगी। कोई पता ही नहीं है शरीर तत्व बना किससे है, विरक्ति कैसे होगी? इसलिए तत्व की जरूरत है। शिराधे हाँ। तो फिर क्या बताया था उन्होंने? मैं आपको ज्ञान दूंगा, कि तत्व ज्ञान नहीं, आत्मदर्शन ज्ञान दूंगा। दोनों चीज है ना भाई। मदिरा हानिकारक है तो लाभदायक क्या है? ये तो बोलना पड़ेगा। तुम्हें तत्व ज्ञान भी दूंगा, और जो आत्मदर्शन, आत्मा का दर्शन ज्ञान है, ये भी दूंगा। अर्थात आत्मज्ञान कैसे होगा? वो लक्षण से होगा। वो किससे होगा? वो भी लक्षणों से होगा ना। मैं तुम्हें दूंगा आत्मदर्शन रूप ज्ञान। जो ज्ञान क्या है? हृदय ग्रंथि भेदनम। आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा आत्मग्रंथि, आत्म की गांठ लगी हुई है, गांठ नष्ट हो जाती है। ज्ञान क्या है? अहं और मम, गांठ लगी हुई है, बल्कि एक ही गांठ दो नहीं, गांठ एक ही है। क्या है? अहं। ये गांठ कट जाएगी, फिर बताया तीसरे श्लोक में है? क्या बताया था? भगवान के विषय में। पुरुषा, शौचा पुरुष कहने, यहां पुरुष कहने से परमात्मा, पुरुष, भगवान पुरुष हैं। क्या है वो? प्रकृति पर, प्रकृति से परे।
प्रकृति में नहीं है, वो प्रकृति परे। पर का दो अर्थ है, एक दूसरा, एक श्रेष्ठ, है ना। सबे पुंसांग परो धर्मो, पर का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा। ये पर है क्या? पर, ये पर है, पर पुरुष है, ये पर व्यक्ति है, मतलब दूसरा। तो यहां पर का अर्थ है परमात्मा। कौन है? प्रकृति से परे, अर्थात कैसे? पृथक कहने से, पृथक किसे कहते हैं? असंग। संग नहीं है, जो पृथक कहा जाता है। पर मतलब कि जहां जो मिल नहीं सकते उसे कहते हैं क्या? असंग। जैसे दूध में हमने चीनी घोल दी, और मिट्टी डाल दी, क्या होगा? मिट्टी असंग है, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, भूलेगी नहीं, और चीनी उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर प्रकृति और पुरुष में क्या संबंध है। पुरुष असंग है प्रकृति से, मतलब प्रकृति के जो गुण हैं पुरुष को स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं, सर्वदा अलग। मिट्टी कभी पानी में घुल ही नहीं सकती, कुछ देर घुली दिखाई देगी, कुछ क्षण बाद फिर। और चीनी घोल दो पानी में, घुल गई, क्योंकि मिट्टी क्या है? पृथक है। क्या है? पृथक, अलग। उसी प्रकार से बता रहे हैं जो प्रकृति है भगवान से अलग है, पृथक कहने से असंग, कभी संगम नहीं होगा। जड़ और चेतन का संगम कभी हो नहीं सकता। जड़ वस्तु और चेतन का संगम वैसे नहीं हो सकता जैसे कभी कमल और पानी का संगम, कमल का फूल और पानी का संगम कभी संगम नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। 10 साल तक भी कमल को पानी में डुबाए रखो, बाहर निकालोगे एक बूंद स्पर्श नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या? प्रत्यक धामा, अर्थात भगवान कैसे हैं? परे, अर्थात प्रकृति से परे। प्रकृति कहने से यहां पर भगवान प्रकृति से परे है। प्रकृति मतलब यहां क्या? प्रकृति मतलब किससे परे है? प्रकृति। ये व्यक्ति प्रकृति से परे मतलब क्या हो गया? गुणों से परे। तो प्रकृति है क्या? गुण है ना। ये बताइए, ये प्रकृति से परे है मतलब क्या हो गया? गुण से परे है। जब गुण से परे है तो मतलब क्या हो गया? सर्वेंद्रिय अगम्य। गुण का परिणाम क्या है? इंद्रियां। हमारी इंद्रिय को क्या है? इसका परिणाम है ये। कैसे? रजोगुण का परिणाम क्या है? 10 इंद्रियां। सदोगुण का परिणाम क्या है? मन। और जो कुछ भी हम देखते अनुभव करते हैं उसमें किसी के माध्यम क्या है? इंद्रियां, करण, इंद्रियां। और वो सब है कौन? परंतु जड़ है। भगवान इस परे हैं। तो किस प्रकार से प्रकृति के गुण के द्वारा प्रकृति से परे जो भगवान श्री हरि हैं उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। कैसे है? स्वयं ज्योति,
अर्थात किसी भी साधन के द्वारा उनको देखा नहीं जा सकता, उनको प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ज्योति हैं। कल यहां तक सब हो चुका था, रिपीटेशन किया। अब आते हैं नेक्स्ट श्लोक में। स्वयेष प्रकृतिम सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभु यदृच्छया एव उपगताम् अव्यपद्यत लीलया। क्या बता रहे हैं? स एष प्रकृति सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभु यदृच्छया एव उपगताम् अव्यपद्यत लीलया। अब यहां सौ एसो का आया, एसो नाम तो लिया नहीं, सौ एसो कौन एसो? सौ मने वही, सौ क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं योगेश? सर्वनाम से सर्वनाश कर देता है। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम स्थान पर उपयुक्त होने शब्दों को कहते हैं सर्वनाम। वह, यह इत्यादि। तो यहाँ सौ मने वह, सौ एष प्रकृतिम सूक्ष्माम देवी गुण। सौ मने कौन? सौ मने सौ एष मतलब वही। कौन वही? अभी बात हुई जिसकी, भगवान पुरुष है, जो कौन स्वतंत्र जो भगवान से भगवान है वही है सौ एष है। उनकी ही सूक्ष्माम देवी गुणमयी विभु, जो वही भगवान जो विभु भगवान है उनकी ही शक्ति है। कैसी है? सूक्ष्माम, सूक्ष्म मतलब अव्यक्त। सूक्ष्म से कहते हैं जो दिखा नहीं, जल्दी हम प्राप्त देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्म। अव्यक्त, व्यक्त नहीं होता, स्पष्ट व्यक्त नहीं है, उसे कहते हैं अव्यक्त। जो सूक्ष्म, अव्यक्त क्या है? सूक्ष्म, जो सूक्ष्म शब्द है वो अव्यक्त शब्द सूक्ष्मता को दिखाता है ना। तो यहां बता रहे हैं भगवान की जो भगवान श्री विष्णु है, शक्ति उनकी जो शक्ति स्वरूपिणी जो अव्यक्तता है, सूक्ष्म है, गुणमयी है। और वो भगवान शक्ति किसकी है? भगवान की। इसलिए लीलया, लीलार्थ, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए कहाँ निवास करती है? उपगताम अव्यपद लीलया, सेवा करने के लिए भगवान के उपगताम निकट में रहती है, हमेशा निकट में रहती है। और क्या करती है? और भगवान क्या करते हैं? यदृच्छया, ताके बहिरंग रूपे वो ग्रहण करिया था। जो भगवान की जो शक्ति है ये गुणमयी, कौन शक्ति? गुणमयी। गुणमय कहने से बहिरंगा जो माया है भगवान के निकट में ही निवास करती है। भगवान क्या करते हैं? स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही सृष्टि करने के लिए उस बहिरंगा माया को ग्रहण कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बहिरंग रूप में, अंतरंग रूप में नहीं, बहिरंग रूप में। अंतरंग और बहिरंग। बहिरंग अर्थात वो अंग ही है। जैसे चीफ मिनिस्टर है, सीएम मुख्यमंत्री है ना। उनके दो अंग हैं, एक अंतरंग, एक बहिरंग। बहिरंग कौन है? जितने ये एसपी हैं, एसएसपी हैं, सब कौन है? बहिरंग। उनके अंग ही हैं। इनको अंग क्यों बोलेंगे?
क्योंकि इनके द्वारा ही कार्य होता है। हम कार्य किसे करते हैं? अंगूठे से करते हैं ना, भैया नहीं करते हैं। तो ये इनकी अंग है ना। बहिरंग जो उनके घर अपने निवास करते हैं वो उनके क्या है? अंतरंग। उसी जो प्रकृति है ये भगवान का अंग ही है, परंतु बहिरंग है, अंतरंग नहीं है। अर्थात केवल कि जो बहिरंग सेवक होते हैं क्या होता है, वो उनकी सहायता हमेशा नहीं ली जाती बाह्य कार्य करने के लिए, है ना। वही कह रहे हैं यहां पर, जो ये गुणमयी जो माया है, अव्यक्त जो माया है, कहने से महामाया जो कहते हैं बहिरंग माया है, भगवान निकट ही निवास करती है, परंतु जब प्रभु की इच्छा होती है उस समय क्या करती है, भगवान इसको ग्रहण कर लेते हैं। कैसे? अब बहिरंग है, कैसे ग्रहण करेंगे? दूर से ग्रहण करना मतलब आदेश देना। ग्रहण करना माने आदेश देना। जब किसी को आदेश देते हैं, वही वो काम कर दो। हेलो, फोन किया, बैठा कहां पर है? अमेरिका में। तो बाजार में जाकर के ये चीज ले आओ और मुझे भेज दो। ये क्या हुआ? ये हमने उसको ग्रहण किया। कैसे बता रहे हैं? दूर से एक क्षण के द्वारा ग्रहण किया। क्योंकि माया भवन पास तो जा नहीं सकती। कृष्ण सूर्य से माया अंधकार, तो दूर से ही भगवान ईक्षण करते हैं उसके ऊपर। अर्थात ईक्षण के द्वारा ही क्या करते हैं? उसको प्रेरित कर देते हैं और सृष्टि कार्य शुरू। ठीक है, मैं कह रहे स्वएष। अब स्वएष मतलब उसे पुरुष, कौन पुरुष? अब यह संबंध किसका है ना? यहां कौन सी माया यही है? गुणमयी माया। तो यहां अभी पहले श्लोक में पुरुष था, अनादि आत्मा पुरुष और निर्गुण। अब ये पुरुष जो है, ये पुरुष कौन पुरुष होना चाहिए? जिसका संबंध प्रकृति से है। प्रकृति किसका संबंध है? कौन? दक्षाई विष्णु। प्रकृति अंतर्यामी है वो। प्रकृति के नियंता कौन है? इसलिए कह रहे हैं, कह रहे हैं वही जो कारणानुसारी जो प्रथम पुरुष अवतार है, यदि इच्छाया है वो स्वेच्छा से है? जो माया, जो उनकी बहिरंग शक्ति है, जो उनके निकट में विराजमान रहती है, जब प्रभु की इच्छा होती है कि कर्मबंध जगत सृष्टि होनी चाहिए, क्या शब्द है? कर्मबंध। जगत क्या है? कर्म बंध। अर्थात कर्मों के कारण ही जगत की सृष्टि होती, न जीव के कर्म होते न सृष्टि होती। जेल क्यों बनी? अपराधियों के कर्म, जेल के अपराधियों का कर्म बंध है। न अपराधी अपराध करते न जेल बनती। इसलिए कह रहे हैं उपागता, अर्थात कर्मबंध जगते सृष्टि इच्छा समय भगवान की जैसे इच्छा हुई कि अब सृष्टि हो। क्यों सृष्टि होनी चाहिए? कर्मबंध, जो भगवान के अंदर जीव विद्यमान है। तो जीव कौन है? कर्म संस्कार संपन्न जीव। पूर्व में प्रलय के समय जो जीव जब संहार हुआ था, प्रलय हुई थी, वो जिसमें जीव अपने संस्कारों के साथ में भगवान में लीन थे। तो सब कर्मबंध है। जीव शब्द क्या? कर्मबंध है। अब उनको कर्म भगवाने हैं। तब भगवान की यदि इच्छा हुई सृष्टि होनी चाहिए, तो लीलार्थ प्रभु की सेवा करने के लिए जो पास में जो उनकी शक्ति विराजमान रहती है,
अभ्यपद्यत, भगवान ने उस आत्मा को, उस उस माया को स्वीकार कर लिया। अर्थात दादे जीव शक्ति रूप वीर्य आधान कर जो जीव भगवान के अंदर विराजमान थे उनको कहां प्रवेश करा दिया? प्रकृति में जाओ। जैसे राजा अपराधी को पकड़ता है और पुलिस में ले जाओ इसको, जो कुछ करना है इसका करो, ये करते हैं ना। पुलिस को कैदी कौन देता है? जज देता है। पहले कैदी जेल नहीं जाते हैं, फिर थाने में रहते हैं। उसके पश्चात फिर कोर्ट में केस चलता है, केस सिद्ध हो जाता है, तब जज कहता है ये मुजरिम है, अब इसको ले जाओ 15 साल के लिए कि 10 साल के, तो कहता है ना। उसी प्रकार से भगवान ने क्या किया? माया को आदेश दिया सृष्टि करने के लिए, पर जीव ने उनको प्रवेश कर जाओ। ये है, इनको आप भुगवाओ, इनके रहने की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो, पूरी व्यवस्था करो। भगवान ने पल्ला झाड़ लिया, अब मुझे छुट्टी दो। जज ने कहा, जज ने पल्ला झाड़ लिया, तुम देखो क्या करना क्या नहीं करना, बस। तथ्य किसका है? सिद्ध स्वामीपाद का तथ्य। जो तथ्य है ये है सिद्ध स्वामीपाद जी का। सिद्ध स्वामीपाद जी कौन हुए? एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत प्राचीन विद्वान, महाप्रभु आनंद से कई बहुत पहले। सिद्ध स्वामीपाद कौन संप्रदाय में थे? विष्णु स्वामी संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय में कहते हैं आजकल। तथ्य कह रहे हैं माया तो एक है, परंतु कार्यतः 2 प्रकार की। माया तो एक ही है, कार्यतः 2 प्रकार की, अतः उसके कार्य 2 है, 2 कार्य उसके हैं। तो अब माया 2 कहो, एक को, एक तो है, तो कार्य 2 है, तो क्या बोलना पड़ेगा? 2 ही बोल सकते हैं, कोई दोष नहीं। जब एक ही माया 2 कार्य कर रही है, 2 भी बोल सकते हैं, या फिर ये माया 2 प्रकार की, या उसकी 2 वृत्तियां, इसकी 2 वृत्तियां। एक व्यक्ति है, वो पहलवान भी है, खिलाड़ी भी है, और गायक भी है। कितने हुए? 3 हुए कि नहीं हुए? चाहे ये कह लो, ये जो रामलाल जी है, रामलाल है, इसके अंदर ये संगीत की प्रवृत्ति भी है, और कुश्ती की प्रवृत्ति भी है, और खेलने की प्रवृत्ति भी है। इसलिए कह रहे हैं आवरण विक्षेप शक्ति भेदे प्रकृति द्विविध। ओके, 2 प्रकार की है। किसके अनुसार? प्रवृत्ति, एक आवरण प्रवृत्ति, एक विक्षेप प्रवृत्ति। आवरण का शब्द का अर्थ क्या है? विक्षेप का अर्थ क्या है? आवरण माने ढकना, विक्षेप माने फेंकना। शब्द विक्षेप शब्द का अर्थ होता है क्षेपण करना, उठाया और फेंक दिया दूर, इसे विक्षेप कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ है। आवरण माने ढकना, विक्षेप माने फेंकना। यहां से मैंने उठा कहीं और फेंकना, एक वस्तु को उठा करके अन्य जगह फेंकने को कहते हैं विक्षेपण, सामान्य अर्थ है। आवरण शक्ति द्वारा ही बद्ध जीव उपाधि स्थूल सूक्ष्म देह अभिदक उक्त उपाधिक देह तो अभिमान। पहला होता है आवरण करना, ढकना। ढकना क्या होता है? एक वस्तु है, वस्तु मैंने उसको मन को ढक दिया, अब वो जो वस्तु अंदर वो दिखाई नहीं पड़ रही है, जो जिसे ढका है मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है? अब ये कांसर है, मैं ये कपड़ा लगा दूं, अब कांसर दिखेगा नहीं,
क्या दिखेगा? जो आवर जो बाहर में कवर है ना वो दिखाई पड़ेगा। तो जो जीव है, जीव जो जीव है वो नित्य है, चिन्मय है, भगवान का अंश है, सेवक है, निरुपाधिक है। जीव का एक ही उपाधि है, वो भगवान का अंश है। यही इसको उपाधि नहीं कहते हैं। उपाधि किसे कहते हैं? उपाधि। तो निकट में है, वस्तु में नहीं है, उसे कहते हैं उपाधि। उप राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप सचिव, उप क्या प्रधानाध्यापक, उप लगता है ना। उप मीन्स है परंतु नहीं है, उप कहते हैं उसको। तो जो जीव भगवान का अंश है, भगवान जीव का जीव कौन? भगवान अंश है। अब जीव भगवान का अंश है, ये उपाधि है या नहीं है? ये उपाधि नहीं है। उपाधि किसे कहते हैं? जो आई हुई हो और जाने वाली हो, उपाधि आने जाने को कहते हैं, है? आने जाने वाली उपाधि कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अभी उपाधि क्या है यहां पर? मोदी नहीं, मोदी उपाधि नहीं है। मोदी तो उनका स्वरूप में ही है, जन्म से मोदी है। मोदी कुल में उत्पन्न हुए। उपाधि क्या है? प्रधानमंत्री। ये आई और गई, आई गई। सीटी को मारना है थोड़ा, अब यहाँ थोड़ा वो डायरेक्शन घुमा दीजिए। माइक भी गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, मतलब गर्म हो जाता है ये। बोला भाई टाइम हो गया है, माइक कह रहा टाइम हो गया। माइक तो परेशान हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा था? उपाधि। अतः तो जीव की उपाधि क्या है? जीव क्या है? जीव भगवान का अंश है, सेवक है। अब जो जीव का ये स्वरूप है, ये स्वरूप को आवरण कर दिया किसने? माया ने। किसके द्वारा? अपनी आवरण वृत्ति के द्वारा। हम रसोई कैसे बनाते हैं? अपनी रसोई बनाने की वृत्ति के द्वारा। झाड़ू कैसे लगाते हैं? अब झाड़ू लगाने की वृत्ति के द्वारा। कोई भी काम वृत्ति से होता है। किसे होता है? वृत्ति से होता है। तो जो माया की जो आवरण वृत्ति थी या शक्ति, आप शक्ति वृत्ति की है, शक्ति है वृत्ति का, यह आवरण शक्ति, आवरण वृत्ति है ना। झाड़ू किससे लगी? बोले झाड़ू लगाना शक्ति से। झाड़ू किससे लगी? शक्ति से। उनका वृत्ति से, दोनों के अंतर है। झाड़ू किससे लगी? झाड़ू किसके द्वारा हुई? बोले झाड़ू शक्ति से लगी। और उसने कहा नहीं, वृत्ति से लगी। दोनों में क्या अंतर है? झाड़ू शक्ति से लगी है या वृत्ति से लगी है? योगेश, अनिल तू बता। हाँ, इसको एक मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वृत्ति काम नहीं करती है, शक्ति और शक्ति भी काम नहीं, दोनों एक पूरक हैं। शक्ति है, वृत्ति नहीं, वृत्ति है, शक्ति नहीं। इच्छा तो है, खूब बहुत रसोई बनाने में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट रसोई। आधा घंटे के अंदर 10-15 आइटम बना देता है, परंतु वृत्ति नहीं।
वृत्ति तो करने की है परंतु शक्ति नहीं है ना, इसलिए बता रहे हैं। तो आवरण शक्ति के द्वारा या वृत्ति के द्वारा मायादेव ने क्या किया, जीव के स्वरूप को ढक दिया, अर्थात उसको उपाधि प्रदान कर दी। क्या दे दी? उपाधि प्रदान कर दी। उपाधि क्या? उपाधि स्थूल और सूक्ष्म देह। कैसे? वही के बंधु ये अविद्या कर्तृक। अब प्रश्न उठता है तो जीव को तो अर्थात माया ने क्या किया, अपने अविद्या वृत्ति के द्वारा जीव के स्वरूप को ढक दिया। मतलब जीव भूल गया, अभी मैं भगवान का अंश हूं, चिन्मय हूं, भूल गया। अब उसको क्या स्मरण हो गया? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं क्या हूं? यहां तो स्थूल शरीर को मैं मान लेता है, यहां पे सूक्ष्म शरीर को मैं मान लेता है। यही है, दो उपाधि मिल गई उसको, स्थूल उपाधि और सूक्ष्म उपाधि। स्थूल उपाधि क्या है? स्थूल उपाधि क्या है विनीत जी? हाँ? मैं क्या हूं? स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं। और सूक्ष्म उपाधि क्या है? मैं केवल भोक्ता हूं। क्या हूं? भोक्ता। केवल भोक्ता हूं बस। किस रूप में पता ही नहीं है, क्योंकि भोक्ता में क्या होता है? पुरुष रूप में भोक्ता, स्त्री रूप में भोक्ता, बच्चे रूप में भोक्ता। दो उपाधि हो गई, स्थूल उपाधि और सूक्ष्म उपाधि। इन दो उपाधियों के द्वारा माया ने जीव को आवृत कर दिया, बस हो गया है। जैसे मैंने इसको ढक दिया कपड़े से, मैं पूछो ये कैसा है, बोल रहे हैं, क्या बोलेगा? ये जो मैं देख रहा हूं मैं उसको बोलूंगा ना, ये क्या वस्तु है? ये व्यक्ति नहीं जानता, इसके नीचे कांसर नहीं जानता। मैंने बाहर से एक टोकरी बाहर टोकरी रख दी, अंदर कांसर दिखाई, मैं क्या बोलूंगा? क्या है ये? क्या बोलेगा? टोकरी। जो जानता है क्या बोलेगा? टोकरी के अंदर कांसर है, ये बोलेगा ना। जिन दिखाई नहीं है वो तो कांसर नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? टोकरी। उसी प्रकार से हमारे जो बद्ध जीव जिन्हें ये ज्ञान ही नहीं है, तो वो आत्मा को नहीं देख रहे हैं, परिचय आत्मा नहीं दे रहे हैं। तुम कौन हो? बोल मैं टोकरी हूं। टोकरी मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। और समझदार व्यक्ति है, तुम कौन हो? क्या बोलेगा? इस शरीर में निवास करने वाला आत्मा हूं, इस शरीर में निवास करने वाला मैं जीवात्मा, यो बोलेगा। यही है आवरण है। तो अभी काम पूरा नहीं हुआ, जबकि वस्तु जीवात्मा शुद्ध चित्त कण है। वस्तु तो वास्तव में जो आत्मा है वो क्या है? चित्त कण मैंने चित्त है, पूर्ण चित्त नहीं है, चिद वस्तु का अंश है। चिद वस्तु भगवान है ना, उनका अंश कण अंश है। परंतु अब क्या माने बैठा है? अब क्या परिचय देगा अपना? मैं शरीर हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, अर्थात जड़ हूं। अब आया विक्षेपात्मक वृत्ति। अभी माया ने क्या किया? केवल उस उपाधि को ढक दिया, बस भुला दिया, उसको भुला दिया, है ना। कई बार क्या होता है ना कि ऐसे जादू टोने होते हैं, उसके द्वारा जैसे कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को भ्रमित का भुला देता है, मैं कौन हूं भुला देता है। तो उसका लक्ष्य क्या है?
सपोज एक दंपत्ति उसका बच्चा नहीं है, तो क्या एक बच्चे पकड़ लेते हैं, वो फिर पहले काम क्या करते हैं, भुला देते हैं तू कौन है, तो साथ फिर क्या दिखाते हैं, तू मेरा बेटा है, ये दिखाते हैं। दो चीजें होती हैं। तो पहला कार्य हुआ आवरण, अर्थात अब क्या होता है, परमेश्वरी जड़माया सूक्ष्म स्थूल उपाधिक देह द्वारा आवृत सब जीवात्मा के धर्मार्थ काम आदि प्रदान करिया, शिवाय से विक्षिप्त करिया, तो बस छुट्टी, देह प्रदान कर दिया, बस क्यों भुलाइए भी। अब क्या करना पड़ेगा, विक्षेप मतलब जो उसकी वृत्ति कहां लगी थी, भगवान में लगी थी, अब उसको हटा करके विक्षेप करना, उसको अन्यत्र कुछ कहते हैं, विक्षेप करना है इसको। आओ जी सुनाओ, चलिए भेजा करो। अब माया क्या करती है, विक्षेप करती है। क्या, जो उसकी वृत्ति भगवान में लगी थी, जो हटा करके कहां लगा देती है, देह संबंधी वस्तुओं में, जिसमें वस्तु में, देह में, देह संबंधी वस्तु में। सपोज देह ब्राह्मण का देह है, आश्रय कहां लगा देगी, पूजा में, पाठ में, यज्ञ में, दान में, पुण्य में, देह संबंधी माता में, पिता में, यहां लगा देगी आसक्ति। क्षत्रिय है, क्षत्रिय देह प्राप्त दिया उसको, कहां से लगा देगी, क्षत्रिय संबंधी कर्मों में, युद्ध में, दूसरे की सहायता करने में लगा दे। ये कहते हैं विक्षेप करना। जो वृत्ति कहां लगी थी, भगवान में लगी थी, उसको हटाया और कहां लगा दिया, उसको इस शरीर में लगा दिया, बस। इसे कहते हैं विक्षेप करना। काम हो गया, काम हो गया। किसी व्यक्ति को पहले भुला दो तुम कौन हो, ये क्या हुआ, आवरण। फिर उसको ये स्मरण दिला दो तुम ये हो। पहले क्या करना पड़ता है, तुम कौन हो ये भुला दो उसको, ये आवरण। विषय मतलब अब उसको नया संबंध दे दो उसको, अब तुम यहां के हो, तुम्हारा नाम ये है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा मंदिर है, इसके कहते हैं विक्षेप। ये दो कार्य हो, बस मैंने अपना काम कर दिया, बाकी काम जीव आगे शुरू कर लेगा। अब श्लोक में पुरुष आया था, पुरुषो स्वये प्रकृतिम है ना, कहा आएगा या अनादि आत्मा पुरुषो। अब पुरुष शब्द आया था, अब पुरुष कहने से पुरुष भी दो प्रकार के होते हैं। द्वार में पुरुष लोके क्षर अक्षरे वच, सरस्वानी भूतानी कूटोदक्षर उच्चते। इसका श्लोक गीता का श्लोक है। द्वार में पुरुषों लोग के क्षर अक्षरे बचाओ। हे अर्जुन, इस संसार में दो पुरुष है, एक क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। क्षरवाणी भूतानी, क्षर पुरुष मतलब जिनका क्षर होता है, जो स्वरूप से गिर जाते हैं, वह है जीव। कूटस्थ तो अक्षर उच्चते, कूटस्थ जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है वो अक्षर है। अक्षर भी तीन, ब्रह्म परमात्मा भगवान। गीता में सब आया है, प्रसंग नहीं है। तो पुरुष क्या है, दो पुरुष, एक जीव और एक ईश्वर। पुरुष एक ईश्वर पुरुष, एक जीव भी पुरुष है और ईश्वरी पुरुष है। दोनों समान हो जाएंगे क्या, तो भैया अनुचित जीव कौन है, पुरुष तो है अणु, और भगवान कौन है, विभू। इनमें से जो अनुचित पुरुष है, जीव है,
संसार चक्र भ्रमणेर अर्थात माया के वशीभूत होकर के उसकी क्या गति होती है? जो जीव जो पहला पुरुष जीव है माया के चक्कर में पड़ करके माया के वशीभूत होने योग्य है। जो अणुजीव जो जीव पहला पुरुष चित्त है अणु होने के कारण माया के वशीभूत हो सकता है। तो भगवान क्यों नहीं हो सकते? वो तो पुरुष ही है, वो विभूत चित्त है। जैसे आग जलाई हमने, एक चिंगारी उड़ी, बस उड़ी और एक बूंद पानी पड़ा, बुझ गई। परंतु एक बूंद पानी डाल दो, आग भड़क रही हो, उसमें एक गिलास पानी डाल दो, आग और भड़क जाती है। अलाव जल रहा हो, तुमने एक गिलास पानी डाल दोगे, बुझेगी नहीं आग और भड़क उठती। उसी प्रकार बता रहे हैं जो पुरुष जीव है अणु चित्त है। चित्त क्यों बोला? क्योंकि चित्त है माया से श्रेष्ठ है। जीव चित्त है अणु है, तथापि माया से श्रेष्ठ है। माया क्यों श्रेष्ठ है? माया क्या है? जड़ है। माया जड़ है, माया जड़ ही है। परंतु जीव चित्त समस्या क्या है? जीव चित्त होने पर अणु है, अणु होने के कारण माया में फंस सकता है। से जीव आर्जनी प्रकृति के वशे आनंद करिया। परंतु दूसरे पुरुष कौन है? भगवान, जो प्रकृति को वश में रखते हैं। पहले पुरुष जो है तो जीव है, माया में फंस जाता है। दूसरे पुरुष हुए है माया को अपने वश में करके सृष्टि आदि कार्य करते हैं। माया को नचाते हैं, और पहला पुरुष माया के आगे नाचते हैं। क्षर अक्षर कौन कह रहा है? ये सिद्ध स्वामी बात ये कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट आगे कल, चलो शुरू करो। बोल माधव, मैं भूला नहीं।